So today in this video we are going to start with a new topic, the unseen passage. So जो 12th का एग्जामिनेशन पेपर होता है तो उसका फर्स्ट सेक्शन ग्रामर का अनसीन पैसेज होता है जिसमें 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू प्रैक्टिस द अनसीन पैसेज, टू नो कैसे अनसीन पैसेज होता है. और इसमें बहुत ही स्कोरिंग होता है ये, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी. सो लेट्स सी what does comprehension means. So the word comprehension means the ability to understand what you listen or what you read. It is an exercise which aims at improving or testing one's ability to understand a language. Try to remember your English classes at your school. Each day you were taught a new lessons. So जो ये एक्सरसाइज है कॉम्प्रिहेंशन की, वो हम क्यों करते हैं? ये हमारी चेक करती है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, हमारी रीडिंग एबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए हम लोग को ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाता है. ठीक है. सो हमने बहुत बार जब स्कूल्स में जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, तो वो हमारे लिए अननोन होता है. कोई भी पोएम पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो दैट इज़ अननोन टू अस, दैट पैसेज, दैट स्टोरी इज़ अननोन टू अस. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट अ अनसीन पैसेज, जो हमने कभी भी नहीं देखा होता, जो हमारे लिए अननोन होता है, दैट इज़ नोन एज अनसीन पैसेज. सो पहली रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में आपको क्या क्या समझ में आता है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं इसमें. सो द स्टोरीज, द पोएम्स एंड क्वेश्चंस and answers were unseen to you before you read them. Similarly, in a comprehension test, you are given a passage or a paragraph or two. These paragraphs show the idea or mood concerning issues, their solutions that the author provides. Your main task is to answer the questions asked from the passage. So पेपर में ये एक अनसीन पैसेज दिया होता है, इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि MCQ बेस्ड एक्सरसाइजेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, किसी वर्ड का एंटोनिम फाइंड करना, सिनोनिम फाइंड करना, या फिर उसका मीनिंग फाइंड करने के लिए, एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो ये बेसिकली होता है. इसमें 2 पैराग्राफ्स आते हैं, एक होता है अनसीन पैसेज और दूसरा होता है अनसीन पैसेज. ठीक है. तो 2 आते हैं ऐसे. तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एंड दैट स्टेप्स शुड बी फॉलोड जस्ट टू score more marks in the question paper, because this part of grammar is very scoring. Okay, so the first step is to read the passage as fast as possible. So सबसे पहले तो पूरा जितनी जल्दी हो सकता है पूरा पैसेज को रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Get involved with the paragraph to understand it. You have to get involved in it to understand कि वो कहना क्या चाह रहा है, because you don't have any time. No one will explain you this paragraph. You have to understand it by yourself. This is what it is checking. You're checking the understanding ability of yours, right? So और सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि अगर हम पहला पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेंगे और हमें पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा. दैट इज़ नॉट द वे. हमें पूरा पैराग्राफ एटलीस्ट ट्वाइस पढ़ना है. ओके. सो द नेक्स्ट थर्ड step is underline important lines or parts of the passage to answer the questions. It will also help to understand the main idea of the passage or the tone or the mood of the author. So while reading the second time आपको पता चल जाता है कि आपकी इंपॉर्टेंट लाइंस क्या हैं, या फिर कोई पार्ट ऑफ द पैसेज है जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आंसर्स में दिया गया है, उसको अंडरलाइन कर लो. बिकॉज वाइल डूइंग इट आपका जो टाइम होता है वो कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यू नो वेयर द आंसर इज़. यू कैन जस्ट सी, जस्ट मेक योर ओन आंसर एंड राइट इट डाउन, राइट? सो इट मेक्स यू मोर ईजी, एंड इट ऑल्सो मेक्स यू easy to understand what is the tone, what is the mood of the author, etc. So the fourth step is to try to translate a complex line in an easy one in your own words and your own language. This will help you in analyzing the idea, the idea of the paragraph, and in seeking the cause and effect of the passage. So ये
कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि जो भी आपके पैसेज में जो भी लाइंस दी हैं उसको डिट्टो कॉपी कर दिया आंसर्स में. दिस शुड नॉट बी डन बिकॉज देयर यू लूज मार्क्स. Now because this is an exercise to check your understanding ability. This is not an exercise to check that how well you copy answers from the passage to the answers, right? So that is not your task. हमें क्या, हमारा टास्क है कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं. तो हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइन है उसको अपने सिंपल फॉर्म में ही लिखना चाहिए आंसर्स में. ठीक है. एंड ऑल्सो अंडरलाइन. The next step is to underline the keywords and mark the keywords. So while reading you can do whichever word you find difficult, you should mark it so that you can know कि अगर वो क्वेश्चन में आएगा तो तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ लिखा है. You can just read that part of the passage again and just give the answer quickly, right? The sixth step is to understand some certain unfamiliar words by reading the line thoroughly. The theme of the line will make you understand the meaning of the words. So अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि थीम ऑफ द लाइन किस में है, मतलब थीम ऑफ द पैसेज जो है, जो पैसेज जिसके बारे में है, इफ़ यू अंडरस्टूड दैट यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है. अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आता तो उसको छोड़ना नहीं है, 2-3 बार उसकी वही लाइन वापस से पढ़नी है. लाइन से रिलेट करके वो वर्ड का मीनिंग निकाला जा सकता है. मे बी इफ़ आपको नहीं पता हो कि उसका जो मीनिंग सच में जो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है, बट you'll just get an idea कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है. ओके. 7th step is to determine the main idea, tone or mood, inferential reasoning and other details from the paragraph. So it is very important to just understand, to determine, to find the main idea, tone or the mood of the poem in detail. 8th is do not assume anything based on your personal belief. So जो भी facts, जो भी inferences जो आपको दिए गए हैं पैसेज में, वही लिखे होने चाहिए आंसर्स में, वही लिखने चाहिए आंसर्स में. कोई भी आपका पर्सनल बिलीफ यहाँ पे मैटर नहीं करता. योर आंसर विल गेट रॉन्ग. सो योर आंसर शुड नॉट बी बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीव्स. सो द ninth step is look back at the paragraph when in doubt. Read the questions and all the alternative provided and choose the most appropriate one. If you have any doubt in solving some answer कि उसके लग रहा है कि उसके 2 या 3 आंसर्स हो सकते हैं, so just go through that 2-3 lines जहाँ पे आपका आंसर लिखा है and just choose the most appropriate one. जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा हो उसको चूज़ करना है. Okay. So now let's do one exercise. Okay. We'll do one passage. Okay. So we'll read this passage. Today there is a lot of talk about the environment. All nations are coming to an agreement to save planet Earth. Like we pollute the earth, we pollute the water. We also pollute the subtle environment. Subtle means शांत, ठीक है, ठहरा हुआ, stable. Through our negative feelings and emotions, we have become a victim of our environment. We are not in control of our mind. We hear a lot about other things in life, but we spend very little time to hear about ourselves, how to handle our mind, how to be in the present moment, how to be happy and grateful. This we have not learnt. This is the most unfortunate thing. Then what is the solution? This is where we miss a very fundamental principle that governs our environment, our mind, our emotions and our life in nature. So जो पहला पैराग्राफ है वो हमें ये बता रहा है, दैट इज़ कंपेयरिंग कि जैसे जो इन्वायरमेंट है जो पल्यूट हो रहा है वो सिर्फ वाटर एयर पोल्यूशन से नहीं हो रहा है, वो हमारे माइंड्स है, जो हमारे नेगेटिव इमोशन है एक ह्यूमन बीइंग के, वो उसको पल्यूट कर रहा है. जो लास्ट लाइन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइन दैट लाइन. दिस इज़ वेयर वी मिस अ वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल. जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट गवर्न्स आवर एनवायरनमेंट, आवर इमोशंस, आवर माइंड
एंड आर लाइफ इन जनरल। तो जो हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस मीन्स अगर हमें बहुत सिंपैथेटिक होंगे अपने एनवायरनमेंट की तरफ तो हम अपना एनवायरनमेंट गंदा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इमोशंस है, हमारा माइंड है। अगर हमारा माइंड नेगेटिविटी नहीं होगी हमारे माइंड में तो वी नो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सो वी नो दिस। सो अगर हमारा माइंड और अगर हमारे जो इमोशंस हैं, अगर हमारी लाइफ पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है, तो हम अपने इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिव रखेंगे। दिस इज़ हाउ the people and the environment is related. So that is what writer is telling us. Okay, the next paragraph is, our body has the capacity to sustain much longer the vibration of bliss and peace than it does negative emotions, because positivity is in the center of our existence, just like in the structure of atom, protons and neutrons are in the center. Like in a structure of atom, protons and neutrons are in the center of the atom and electrons are only the periphery. Same is with our life. The center core of our existence is a bliss, positivity and joy, but it is surrounded by a cloud of negative ions. Through the help of the breath, we can easily get over the negative emotions in a short period of time. Through meditation and certain breathing techniques, we can clear this negative cloud. So in this paragraph, in the second paragraph, राइटर हमें ये बता रहे हैं, राइटर कंपेयर कर रहा है बेसिकली एटम को और ह्यूमन की लाइफ को। जैसे जैसे एटम में बीच में उसके सेंटर पे न्यूट्रॉन्स होते हैं जो न्यूट्रल आयंस होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, और उसके अगल बगल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव आयंस। वैसे ही ह्यूमन की लाइफ होती है, जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है वो है ब्लिस, दैट इज़ हैप्पीनेस, जॉय, positivity of that, and it is surrounded by the clouds of negative emotions, negativity. So what is authors believe here, that we can get rid of this negative clouds by meditation, by some breathing techniques. कुछ breathing techniques और meditation के through हम ये सारे negative clouds अपनी life से हटा सकते हैं. Okay, the next paragraph, this life has so much to offer to you. You can see this once you take some time off regenerating the soul. So your soul is hungry for a smile for you. If you could give this, you feel energized the whole year, and nothing whatsoever can take the smile from you. So see, like as I have told you कि जिसका अगर किसी का मतलब नहीं समझ में आए तो 2-3 बार वो लाइन पढ़नी चाहिए. लाइक इन दिस पैराग्राफ आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीजेन्युएटिंग, तो आई जस्ट अंडरलाइन दैट वर्ड बिकॉज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड. ओके, एंड आई विल रीड इट ट्वाइस. यू कैन सी दिस वंस यू टेक सम टाइम ऑफ रीजेन्युएटिंग द सोल. तो यहाँ पे बेसिकली सोल की बात हो रही है, अपनी सोल को शांति देने की. बट आई फील रीजेन्युएटिंग मस्ट बी to give rebirth, to refresh your soul. What I think, maybe ये बिल्कुल exact meaning ना हो, but इसी से मिलता जुलता कुछ होगा. Okay, then let's see जब हम लोग रीड कर लेंगे ये. सो इसमें कह रहा है कि जैसे हमारा जो सोल है वो हंग्री है, किसके लिए? हैप्पीनेस के लिए, स्माइल के. और वो स्माइल ऐसी होती है कि वो कोई भी हमसे नहीं छीन सकता. So everyone wants to be successful in life, but without knowing what is the success you want to be successful. What is the sign of success? Just having a lot of money, is that the success? Why do you think money means success? Because money gives you freedom so that you can do whatever you want. You may have a big bank balance, but you have stomach aches, ulcers. You may have to go for a bypass surgery. Can't eat this, can't do this, can't do that. We spend half our life to gain wealth and spend half our wealth to gain back the health. Is that this success? It is very bad mathematics. So according to author, यहाँ पे author जो है वो बोल रहा है कि ये बहुत ही उसको ये मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती. इट इज़ वेरी बैड कि आजकल की जो यूथ है, जो आजकल के लोग हैं, दे वांट सक्सेस, बट उनको पता ही नहीं है कि असली सक्सेस होती क्या है. दे डोंट नो दैट. फॉर पीपल in today's life, money सब कुछ होता है. Money is everything. If you have big bank balance, you have everything. You have happiness, you have success. But that is not the truth. ये गलत है. अगर हमारे पास
बिग, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है, ये सेकेंड लाइन, वी स्पेंड हाफ आवर हेल्थ टू गेन वेल्थ एंड स्पेंड हाफ आवर वेल्थ टू गेन बैक द हेल्थ। इसका मतलब ये है कि हम पूरी अपनी आधी से ज़्यादा अपनी हेल्थ लगा देते हैं उस वेल्थ को कमाने में, और फिर जब हम वो कमा लेते हैं तो हमारी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आधे से ज़्यादा जो हमारा मनी है, जो हमने कमाया है, वो हमारी वेल्थ को ठीक करने में लग जाता है, हमारी हेल्थ को। तो दिस इज़ व्हाट राइटर्स वांट टू से कि ऐसी वेल्थ का क्या फ़ायदा जो हमारी हेल्थ ख़राब कर दे, हमें स्टमक एक्स होने लगे, एक मतलब पेन, अल्सर्स होने लगे, हमें बाईपास सर्जरी से जाना पड़े, हमें इतना स्ट्रेस हो जाए। तो ऐसे सक्सेस से कोई फ़ायदा नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट अ सक्सेस, this is a bad mathematics. Okay, so in the last paragraph, look at all those who claim to be successful. They are successful? No, they are miserable. Miserable मतलब बहुत गंदी condition, very poor condition. Then what is the sign of success? It is confidence, compassion, generosity and a smile that none can snatch away, being really happy and being able to be more free. There are signs of a successful पर्सन। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर है, लोग समझते हैं कि वो सक्सेसफुल है क्योंकि उनके पास मनी है, बट दैट इज़ नॉट ट्रुथ। जो ट्रू है वो ये है, जो सक्सेसफुल होता है उनके पास कॉन्फिडेंट होता है, आत्मविश्वास होता है, दे हैव कंपैशन मतलब क्यूरियोसिटी टू डू वर्क, जेनरोसिटी होती है, जेनरोसिटी मीन्स काइंडनेस, किसी एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है, एंड अ स्माइल, एक अच्छी सी मुस्कान, ठीक है। और वो चीज़ें हमसे कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता। पैसा ज़रूर छिन जाए पर हमें ये सब चीज़ें जो हमारी क्वालिटीज़ अंदर की वो नहीं छिनती। एंड असली में, रियलिटी में ये सारी फीचर्स होते हैं एक सक्सेसफुल पर्सन के। ओके, सो टेक सम ऑफ to look a little deep into yourself and calm the mind down, thus erasing all the impressions that we are carrying in our mind and experience the presence, the divine that is very core of our existence. This is feeling the presence. So अगर हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम करते हैं तो अगर इधर हमारे जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें जो हमारा ऑथर है इसका, वो हमें एक एडवाइस दे रहा है कि अपना खुद का टाइम लो, टेक योर ओन टाइम, जस्ट सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ, जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिव इमोशंस एंड मेडिटेट। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, जो हमारी सेल्फ की जो अंदर की डिवाइन है वो हम उससे मिलते हैं। जब हम बहुत शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ, सारी नेगेटिविटी छोड़ के सिर्फ पॉजिटिविटी, जो सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस है हमारी पॉजिटिविटी, वो उस फीलिंग को प्रेजेंस बोलते हैं। ओके, सो हैव वी कम टू द एंड। So as you can see in word meanings, I told you that in this line I don't know what is the meaning of regenerating, and the meaning of regenerating here is giving a new life. See, I didn't knew the meaning, I really didn't knew the meaning, but I read the line twice, thrice, and I just get some idea कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। ओके, सो इफ़ यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यू विल ऑल्सो गेट टू नो। ओके, so let's do the exercise. On the basis of your reading of the passage, answer the following questions by choosing one of the best given choices. So ये MCQs है, multiple choice questions. So how do we pollute our environment? By becoming victims to our environment, by not listening to indications about ourselves, through our negative thoughts and feelings, by not being in control of our mind. So the third है through our negative emotions and feelings, यही पैराग्राफ में दिया है, so we'll mark this. B, how can we get rid of our negative emotions? By keeping longer the vibrations of bliss, through meditation and using some breathing techniques, by ignoring clouds, by preserving the protons and neutrons. So जो second point है वही हमारा passage में दिया हुआ है, so we'll mark that. C, what according to the author is bad mathematics? So हमने bad mathematics यहाँ पढ़ी थी है, तो अकॉर्डिंग टू बैड मैथमेटिक्स क्या थी कि वेल्थ गेन करने में हेल्थ लग जाती है और हेल्थ गेन करने में वेल्थ लग जाती है। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। हैविंग मनी बट नो फ्रीडम, हैविंग स्टमक एक्स, अल्सर्स एंड बाईपास सर्जरी, कांट ईट दिस, कांट डू दिस, कांट डू दैट, टू spend our health to gain wealth and wealth to regain health. So
फोर्थ इज़ द ऑप्शन. सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, बट जो इस क्वेश्चन से रिलेट करता है सिर्फ वही मार्क करेंगे हम. ओके, सो डी, व्हाट आर द साइंस ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन? ए, कॉन्फिडेंस, कंपैशन, जेनरोसिटी एंड हैप्पीनेस. 2, to be free, rich, powerful and smiling. 3, to be not miserable, and 4th, generosity, not being miserable, good health and wealth. So I'll go with first option, confidence, compassion, generosity and happiness. This is what is mentioned in the passage. E, what can happen if you can calm the mind down? We can 1, not be miserable. 2, feel the divine presence. 3, erase our experiences and 4th, examine ourselves. So ऊपर वाला जो पैराग्राफ, जो लास्ट 6th पैराग्राफ है, उसी में दिया हुआ है फील द डिवाइन प्रेजेंस. ठीक है. सो 5th F, find out the word from the passage which means the same to make someone feel or feel younger and more lively. मैंने आई हैव टोल्ड यू कि इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर किसी के मीनिंग भी देने को आ सकते हैं. सो यू हैव टू जस्ट कीप अंडरलाइनिंग. सो एनर्जाइज मतलब तो होता है बहुत एनर्जी आना, फुर्तीला. स्माइल मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, मुस्कान. और हंगर मतलब होता है भूख. और रीजेनरेटिंग मतलब होता है गिविंग अ न्यू लाइफ. सो गिविंग अ न्यू लाइफ ज़्यादा मैच कर रहा है जो मीनिंग हमें दिया गया है, तो आई विल चूज़ रीजेनरेटिंग. ओके. The next exercise, the next set is answer the following questions briefly. So you have to answer the question in 2 or 3 lines only. What according to our author is bad mathematics? हमने अभी पढ़ा है, बट हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है. सो स्पेंडिंग हेल्थ, half our health to gain the wealth and spending half of our wealth to regain, to get back our health is a bad mathematics according to the author. Second, what are the signs of a successful person? अभी हमने पढ़ा compassion, generosity, happiness, confidence are the traits, are the characteristics of a successful man. Okay. Number 3, what can happen if you calm the mind down? What can happen? ये अभी हमने last 6th paragraph में पढ़ा है. Okay. So when we calm down our minds, we feel the divine presence, the core of the existence. Okay. 4th, what does our body sustain longer than negative emotions? So हमारी body क्या sustain ज़्यादा करती है than negative emotions? Our body sustains longer the vibrations of bliss, peace than our negative emotions. ठीक है. So 5th वाला है how do we pollute our environment? तो ये MCQ फिर से दिया गया है हमें. By becoming victims to our environment, by not listening to indications about ourselves through our negative thoughts and feelings, by not being in control of our mind. So 3rd one is the right answer. 6th है how can we get rid of our negative emotion? फिर से एक और MCQ है हमारा. By keeping longer the vibration of bliss through meditation and using some breathing techniques. By ignoring clouds, by preserving the protons and neutrons. So second one is the right option. Okay. So अब B है हमारा set 2 का ही B पार्ट है. Find words in the passage which convey similar meaning as the following. पहला है make impure and dirty. तो हमने यहाँ पे पढ़ा है pollute word जो है हमारा dirty, इसका मतलब होता है make something dirty. Okay. एंड देन उसके बाद दूसरा है बेसिक. बेसिक मतलब कोई बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल्स. सो बेसिक हमने यहाँ पे पढ़ा है फंडामेंटल. ठीक है, एज वी हैव रेड हियर. तो ये 2 वर्ड्स हैं. ठीक है. सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक. आई विल गिव यू सम पैसेजेस टू प्रैक्टिस. जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. ओके. थैंक यू.